हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज जो टेक्निकल हेल्पर के हैं, जो सभी भर्तियों के लिए कारगर हैं। और अभी तक हमने कुछ पेपर सोल्व कर लिए और आज इस पेपर का थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट इससे पहले हमने सोल्व कर लिए थे और आज हमारा जो है तीसरा पार्ट है। 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। हम चलते हैं आगे 51 नंबर से लेकर। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसका माप मल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है? धारा को, वोल्टेज को, प्रतिरोध को, धारिता को, इनमें से कोई नहीं। देखो, मल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है तो मल्टीमीटर जो होता है उसके द्वारा हम सभी को मापते हैं। ठीक है, किसको मापते हैं? सभी को मापते हैं। और इसके अंदर दे रखा है, अगर ये यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मैं बताऊं कि किसका माप मल्टीमीटर द्वारा किया जा सकता है। तो मल्टीमीटर के द्वारा धारा भी मापी जाती है, वोल्टेज मापी जाती है, प्रतिरोध भी मापा जाता है। जबकि यहाँ है कि मल्टीमीटर किसके द्वारा किसका माप नहीं मापा जाता है। ठीक है, यदि नहीं मापा जा सकता है तो आंसर इसका सी इज राइट आंसर। अब इसके अंदर दे रखा है, बोर्ड ने जो मान रखा है वो सी मान रखा है। तो सी इसलिए मान रखा है कि इसके अंदर नहीं है, क्वेश्चन में इंग्लिश में दे रखा है नो। तो इसीलिए इसको क्या कर लें, मैंने यहाँ पर राइट आंसर सी माने। जबकि इसके द्वारा मापा जाता है तब इसके अंदर क्या आएगा, यदि ऑप्शन में आपके पास ए, बी और डी होता तब इसका ऑप्शन क्या हो जाता, ई हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले स्थायी चुंबक आमतौर पर खालिस्तान के बने होते हैं। कच्चा लोहा, इस्पात, एन लिको, वाई मिश्र धातु, एल्यूमिनियम। तो जो स्थायी चुंबक होती है वो किसकी बनी होती है? एन लिको की बनी होती है। एन लिको या एल इसकी बनी होती है। ठीक है, एल निको या एल्कोनेक्स की बनी होती है। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 53। डायनामोमीटर, वाटमीटर निश्चित कुंडली क्या कहलाती है? दाब कुंडली, विद्युत कुंडली, पावर कुंडली, डायनामो कुंडली, हीटिंग कुंडली। देखो, जो वाटमीटर होता है इसमें होती है एक तो ये करंट कॉइल, दूसरी होती है इसमें प्रेशर कॉइल। तो ये तो होती है सीसी और ये होती है पीसी। ठीक है, ये वाटमीटर के होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वाटमीटर में निश्चित कुंडली जो होती है, स्थिर कुंडली जो होती है वो किसे कहते हैं? तो जो होती है वो होती है विद्युतीय कुंडली। करंट कॉइल जो होती है वो होती है स्थिर कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54। देखो, 54 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेंशियो ट्रांसफार्मर में मापे जाने वाले यंत्र किससे जुड़ा होता है? जो हमारा पोटेंशियो ट्रांसफार्मर जिसे हम बोलते हैं पीटी ट्रांसफार्मर। ठीक है, प्राथमिक वाइंडिंग से, माध्यमिक वाइंडिंग से, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग से, अनग्राउंडेड वाइंडिंग से, सिंगल वाइंडिंग से। तो जो पोटेंशियो ट्रांसफार्मर में मापे यंत्र जुड़े होते हैं वो होते हैं माध्यमिक वाइंडिंग से, सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़े होते हैं। तो इसका बी इज राइट आंसर होता है। नेक्स्ट, 50 ओम प्रतिरोध वाले श्रृंखला में 20 वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है। रजिस्टेंस में खपत होने वाली विद्युत की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, वोल्टेज दी ओम दी हुई है तो पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 बटा कितना हो जाएगा 50। तो 0 से 0 2 दूनी 4, 40 बटा 5, 5 अट्टे 40, तो 8 वाट इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो कि निम्नलिखित में से मोटर किस सर्वाधिक टॉर्क सबसे कम होता है? कौन सी मोटर का सर्वाधिक टॉर्क सबसे कम होता है? यूनिवर्सल मोटर, छायांकित पोल मोटर, संधारित चल मोटर, प्रतिकर्षण प्रति मोटर, स्लिप फेज मोटर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छायांकित मोटर का जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होता है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छायांकित पोल मोटर में दक्षता की सीमा क्या होती है? जो हमारी साइडेड पोल मोटर होती है इसकी दक्षता तो 80 से 95, 70 से 80, 50 से 70, 5 से 35, 90 से 95। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। जो छायांकित मोटर होती है, साइडेड पोल मोटर जो होती है उसकी दक्षता होती है 5 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कह रहा है कि एक SCR खालिस्तान परत वाला अर्धचालक डिवाइस होता है। SCR जो होता है उसके अंदर कितनी परत होती है? 1, 2, 4, 3, 5। तो इसके अंदर जो परत होती है वो होती है 4। ठीक है, SCR में कितनी परत होती है? 4 परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे देखो, एक पॉलीफेज प्रेरण मोटर आमतौर पर खालिस्तान होता है
स्वयं शुरू, धीमी गति से स्टार्ट होने वाला, नेट सेल्फ स्टार्टिंग, तेज़ी से शुरू, केवल एक स्लिप फेज व्यवस्था के साथ शुरू होना। पॉली फेज का मतलब होता है यहाँ पे 3 फेज। क्या होता है? 3 फेज। तो 3 फेज होती है वो क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या कह रहे हैं कि श्रृंखला में जुड़े 47, 20 और 33 ओम प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध का। देखो श्रृंखला के लिए होता है आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R3 क्यों आए? क्योंकि इसमें 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। देख तो 47, एक 20 और एक 33 ओम के 3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब जोड़ दो इनको, तो तीनों को जोड़ दो, कितने हैं? 47, 20 और 33। 7 और 3 10, 0 हासिल 1 और 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो 100 ओम किसमें दिया है? तो इज राइट आंसर। 60 का क्या हो जाएगा? इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे देखो 61 नंबर देखो, लैंप के श्रृंखला में संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड समान होना चाहिए? यदि एक लैंप श्रृंखला में जुड़ा हो तो कौन सा मापदंड जो है वो समान हो, कौन सी राशि समान होनी चाहिए? वोल्टेज, ऊर्जा, विद्युत धारा, विद्युत की खपत, इनमें से कोई नहीं। तो सी इज राइट आंसर। जो सीरीज में होता है वो क्या होती है? धारा का मान समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 62 कह रहा है कि 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्न से द्वितीयक टर्न का अनुपात क्या होता है? तो जो ट्रांसफार्मर रेशो का होता है वो होता है N2/N1 बराबर V2/V1। अब मैं बात करूं कि इनपुट 200 वोल्टेज है, आउटपुट 400 वोल्ट है। ठीक है, और इसी प्रकार देखो जब आउटपुट V2 है तो मैं इसको रख दूं, V2 को मैं रख दूं 400/200 बराबर N2। प्राथमिक टर्न कितने दिए हुए हैं? प्राथमिक टर्न से द्वितीयक टर्न का अनुपात कितने? सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है हमें, किसका? N2/N1 का। तो ये इससे यहाँ गए तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2/1। तो हमारे पास जो वो आ जाएगा तो 1/2 राशि हो जाए। तो इसका ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, इलेक्ट्रिक मोटर में फ्यूज का उद्देश्य खालिस्तान की सुरक्षा करने का प्रदान करते हैं। ओवरलोड से, अंडर लोड से, ओपन सर्किट से, उच्च वोल्टेज से, शॉर्ट सर्किट से। तो इलेक्ट्रिक में जो फ्यूज प्रयोग किया जाता है वो किससे सुरक्षा करता है? ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 वोल्ट सप्लाई श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोध 2 किलो ओम और 3 किलो ओम का कुल करंट और प्रतिरोध याद कीजिए। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सोल्व किए थे, तो इसको मान लेता हूँ R1, इसको मान लेता हूँ R2 और इसको मान लेता हूँ R3। तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो 7 किलो ओम हो गया RT। तो अब इसमें देख लो 7 किलो ओम किस में दिया हुआ है? इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी दिया। तो सबसे पहले हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सीधी सी बात। अब बात करते हैं किसकी, कि धारा की याद करते हैं। तो 1 मिनट इसको मैं ऊपर करता हूँ और थोड़ा सा, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर। देखो कि हमारा कितना आ गया? 7 किलो ओम। तो रजिस्टर RT का मान आ गया। अब धारा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? I बराबर V/RT। ठीक है, तो वोल्टेज का मान कितना है? 35। RT कितनी है? 7 किलो ओम। तो इंटू, एक बात बताओ, 7 किलो ऊपर जाएगी, इंटू 10 के बाद माइनस हो जाएगी ये। 7 पंजू 35, तो 5 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये आ गया सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो रहा है, संचयी रूप से संयुक्त DC मोटर में जब भार बढ़ता है तो गति बढ़ जाती है, गति कम हो जाती है, टॉर्क कम हो जाता है, टॉर्क बढ़ जाता है। ए और बी दोनों, ए और सी दोनों। तो 65 में जो होता है वो क्या होगी? जैसे ही भार बढ़ता है तो उस समय गति का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 क्या कह रहा है कि किसी भी विद्युत मोटर के आउटपुट पावर को खालिस्तान पर लिया जाता है। आर्मेचर कॉइल में कपलिंग सापट पर माउंट कंडक्टर ध्रुव वाइंडिंग। तो जो आउटपुट पावर ली जाती है, चाहे वो मोटर हो जनरेटर हो, तो उसके ऊपर ली जाती है, सापट के ऊपर ली जाती है। तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में उपयोग किए जाने वाले डायोड की संख्या होती है 1 2 4 3 5। तो पूर्ण तरंग की बात कर रहा है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और यदि अर्ध
तरंग की बात करता, किसकी, अर्ध तरंग की बात करता, तब कितना देता 1। 4 किसकी बात हो गई, ब्रिज रेक्टिफायर की, किसकी, ब्रिज रेक्टिफायर की, ठीक है। तो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में कितना आते 4 और पूर्ण तरंग में 2, तो 67 में क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 68 नंबर क्या कह रहा है कि ट्यूबलाइट सर्किट में चौक का प्राथमिक कार्य क्या है, प्रारंभिक करंट को सीमित करना, वोल्टेज प्रेरित करना, फिलामेंट को गर्म करता है, शुरू करने के बाद करंट सीमित करता है, लाइट को सुरक्षित करता है। तो जो ट्यूबलाइट में चौक होता है इसका कार्य होता है कि उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, ठीक है, हाई वोल्टेज को क्या करना है, बढ़ाना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोलाइट के मामले में तापमान वृद्धि का कारण कहलाता है, प्रतिरोध में कमी, प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोध वोल्टेज में कमी, वोल्टेज में वृद्धि, प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं था। अब देखो यदि तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसके रेजिस्टेंस में क्या हो जाती है, कमी। तो ये क्या पूछ रहा है, तापमान वृद्धि के कारण रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगी, कमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है, सबसे पहले तो ये देखो इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का है, अचालक पदार्थ, किसका प्रकार का, अचालक। तो अचालक में तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जब प्रतिरोध कम होगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। प्रतिरोधकता कम होगी तो मुझे एक बात हो, धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी, जी का मान क्या होगा, अच्छा रहेगा, तभी तो जाएगी। और विशिष्ट चालकता का मान भी क्या रहेगा, अधिक होगा। तो इनमें से जैसे ही आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछे दोबारा से आए तो इनमें से ये देख लेना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्या कह रहा है कि ऐसी सामग्री जिसे बहुत ही कम चुंबक बनाया जा सकता है उसको खालिस्तान कहा जाता है। चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, लोहे चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। लोहा चुंबकीय जो होता है उसे हम कहते हैं कौन सा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और पेरा जो होता है उसे कौन सा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इसमें देखो कुछ हिंदी दी हुई है और कुछ की इंग्लिश दी हुई है। तो लोहा चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो हमारा क्या होता है, और फेरो चुंबकीय पदार्थ होता है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, फेरो, ठीक है। लोहा, इसको हिंदी में बोलते हैं अनु, और डाया होती है ये, ठीक है। तो इसमें अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या मान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट है ये कह रहे हैं बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। तो बहुत चुंबकीय क्षेत्र का इसमें बनाया जाता है, पैरामैग्नेटिक में बनाया जाता है, बी इज राइट आंसर। प्रति चुंबकीय के अंदर चुंबकीय गुण होते हैं, बाकी चुंबक बनता नहीं है, इसके चुंबक गुण नहीं होते हैं, इसलिए इसमें नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर में विकसित ऊष्मा खालिस्तान के अनुपात होती है, पावर स्क्वायर में, प्रतिरोध स्क्वायर में, समय स्क्वायर में, करंट स्क्वायर में, वोल्टेज। ये कह रहा है विकसित ऊष्मा, तो एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है, आई बराबर। तो इसका जो इस करंट का स्क्वायर होता है ये, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। डीसी मोटर के बैक ईएमएफ खालिस्तान पर निर्भर करता है, कंडक्टर के आकार पर, फील्ड फ्लक्स पर, ब्रश सामग्री पर, कम्यूटेटर का प्रकार पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो बैक ईएमएफ होता है वो किस पर निर्भर करता है, फील्ड फ्लक्स के अंदर निर्भर करता है। थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा खालिस्तान के विरुद्ध प्रदान की जाती है। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, अतिरिक्त करंट, कम वोल्टेज और उच्च वोल्टेज। तो जो प्रयोग की जाती है, मतलब ओवरलोड, जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है वो स्टार्टर में किसकी रक्षा करने के लिए की जाती है, तो अति करंट, ओवरलोड करंट के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 74 कह रहा है कि यदि वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर में 50 किलो ओम प्रतिरोधी के पास 150 वोल्ट है तो इसका करंट का मान क्या होगा, मतलब हमें क्या ज्ञात करनी है, करंट ज्ञात करनी है। तो आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। तो वोल्टेज कितनी दी हुई है, 150, नीचे कितना है, 50 किलो ओम। तो जब नीचे 10 की घात 3 है, किलो में 10 की घात 3 होते हैं, मुझे एक बात बताओ ऊपर ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगी, माइनस, तो 0 से 0 और 5 या 15। अब 3 देखो किस में है, 3 ये भी है और 3 ये भी है, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अब बच गई ये। तो 10 की घात ये 3, तो ये भी नहीं आएगा, और ये इसमें किस में आएगा, मिली एम्पीयर। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है कि कार्बन संरचना प्रतिरोधी के लिए इनमें से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली की अव्यय मूल्य होता है, मतलब प्रतिरोध का मान कम हो और बिजली का मूल्य क्या हो,
बिजली का वेव क्या हो, कम हो। तो मुझे एक बात बताओ, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी लिख सकता हूँ। और एक होता है आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो कि मैं बात करता हूँ कि जिसकी वाटेज कम होगी, ठीक है, सुनना अच्छे से, जिसकी वाटेज कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उच्च होगा। यदि रेजिस्टेंस उच्च है तो मुझे एक बात बताओ, धारा उसके अंदर क्या रहेगी, कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सबसे कम वाटेज किस में है, इसमें कितनी दी हुई है, 100 वाट, 5 वाट, 100 वाट, 10 वाट। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये वाटेज वाली संख्या कट जाएगी। सबसे कम किस में दे रखी है, एक में, तो सी ए इज़ राइट आंसर। अब ये देखो कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, अधिक है, तो इसका रेजिस्टेंस अधिक है तो पावर का मान कम है, पावर का मान कम है तो ये क्या कह रहा है, सामान्य प्रतिरोध पर और बिजली अपव्यय मूल्य क्या है, कम हो। ठीक है, तो सबसे जो कम होगा वो किसके अंदर होगा, एक के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, समझ में। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। और मुझे तब पता लगेगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे, तब मुझे पता लगेगा कि यार आपको पसंद भी आ रहा है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।